नमस्कार साथियों, सुनील क्लासेस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। साथियों, जैसा कि जीव विज्ञान की क्लास में हम आपको पिछली कक्षाओं में तंत्रों के माध्यम से प्रत्येक टॉपिक को पढ़ाते आ रहे हैं। हमने आपको पहले ही बताया था कि हम जीव विज्ञान को एक अलग तरीके से पढ़ेंगे। इसको हम टॉपिकों को मतलब छोटे छोटे टॉपिकों में बांट के पढ़ेंगे ताकि हमें जीव विज्ञान एकदम आसान लगे और जीव विज्ञान पढ़ने में कोई प्रॉब्लम को ना हो। क्योंकि किसी भी कंपटीशन परीक्षा में अगर विज्ञान से क्वेश्चन आता है तो जीव विज्ञान का से अधिक क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो जीव विज्ञान में हमने आपको पहली कक्षा से बताया था कि पहले जब हमने पढ़ा था हमने आपको मतलब विज्ञान की एकदम बेसिक चीज बताया था कि विज्ञान किसे कहते हैं। ठीक है, इसका हमने आपको सजीव निर्जीव बताया था। फिर हमने आपको बताया था कि जो मनुष्य के शरीर में जितने तंत्र पाए जाते हैं उस तंत्र को हम अलग अलग पढ़ेंगे, छोटे छोटे टॉपिकों में हम बांट के पढ़ेंगे, जिसमें से हम पाचन तंत्र, श्वसन तंत्र, जो है परिवहन तंत्र तथा उत्सर्जन तंत्र के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा तंत्र है यह है हमारा उत्तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र जिसके अंतर्गत मस्तिष्क आता है, क्योंकि मस्तिष्क जो होता है पूरे शरीर पे क्या करता है, कंट्रोल करता है, अर्थात जितनी भी क्रियाएं होती हैं सब मस्तिष्क के द्वारा ही संभव हो पाती हैं। तो इसको हम अलग तरीके से इसको हम पढ़ाएंगे, क्योंकि जो तंत्रिका तंत्र है ये इसमें सबसे पहले आता है तंत्रिका कोशिका कि तंत्रिका कोशिका क्या होती है, किस प्रकार से बनी होती है, उसमें जो उसकी संरचना कैसे होती है, उसका कार्य क्या होता है। तो उसको हम आज न पढ़ाते हुए हम पढ़ा रहे हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, जिसको हम दो भागों में बांटते हैं। पहला हमारा है जो है मस्तिष्क होता है और दूसरा एक होता है परिधीय तंत्रिका तंत्र। क्या होता है, परिधीय तंत्रिका तंत्र होता है, एक होता है केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र के अंदर हम पढ़ते हैं मस्तिष्क और मेरुरज्जु को, कि मस्तिष्क को कितने भागों में बांटते हैं, मस्तिष्क का प्रत्येक भाग क्या कार्य करता है। ठीक है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे कि हमारे शरीर में सभी क्रियाओं का नियंत्रण, चाहे ऐच्छिक क्रियाएं हुए चाहे अनैच्छिक क्रियाएं हुए, साथ ही साथ शरीर में जितने भी अंग हैं सब पर नियंत्रण रखता है हमारा ब्रेन, मस्तिष्क। जो भी क्रियाएं हम करते हैं, हम अंगों के द्वारा जो भी कार्य करते हैं या जो कार्य का हमारा अंग करता, चाहे हमारा हार्ट हो, चाहे हमारी पाचक ग्रंथियां हो, चाहे हमारा पाचन तंत्र हो, चाहे उत्सर्जन तंत्र हो, चाहे जो हमारा वृक्क हो, चाहे हमारा फेफड़ा का मतलब हाथ पैर, जितने भी हमारे शरीर के अंग हैं सब पे नियंत्रण कौन करता है, हमारा ब्रेन करता है। तो ये जो ब्रेन है इसके बारे में पढ़ना, हमको इसी के बारे में पढ़ना है कि ब्रेन का निर्माण कैसे है, कितने भागों में ब्रेन को बांटा गया है, ब्रेन में किस भाग में क्या नियंत्रण होता है, इस सब के बारे में हम आप डिटेल्स पढ़ेंगे। तो आप हमारे साथ बने रहिए। तो पहले तंत्रिका तंत्र में इसको हम तीन भागों में बांटते हैं। पहला इसका भाग है, देखिए ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और परिधीय तंत्रिका तंत्र। इसके साथ ही एक और टॉपिक है जिसे हम कहते हैं तंत्रिका कोशिका। इसको हम अगली कक्षा में पढ़ेंगे। सबसे पहला आज का जो हमारा टॉपिक है वो हम लिए हैं केंद्रीय तंत्रिका तंत्र, कि केंद्रीय तंत्रिका तंत्र किस किस अंगों से मिलकर बना हुआ होता है। क्योंकि हम मस्तिष्क पढ़ेंगे और मस्तिष्क केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का सबसे मुख्य भाग होता है। तो मस्तिष्क जितनी भी क्रियाएं हमारे शरीर में होती हैं सभी क्रियाओं पे नियंत्रण कौन रखता है, मस्तिष्क रखता है। तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांटे हैं। पहला हमारा जो है ब्रेन है और दूसरा क्या है, मेरुरज्जु, जिसे हम कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो हम पढ़ते हैं ब्रेन के बारे में। आज का जो हमारा स्पेशली जो हमारा क्लास है एक केवल ब्रेन के बारे में, कि ब्रेन, क्योंकि ब्रेन जानते हैं कि बिना ब्रेन के हम कुछ नहीं कर सकते। जितना भी नियंत्रण, अभी हमने आपको बताया कि शरीर में चाहे आंतरिक अंग हो चाहे बाह्य अंग हो या चाहे जो भी क्रियाएं होती हैं सब पर नियंत्रण क्या करता है, ब्रेन करता है। अर्थात ब्रेन हमारा एक सीपीयू की तरह है कि ब्रेन जो कहेगा हमारा शरीर का प्रत्येक अंग वही करता है। जो भी हम पढ़ते हैं, जो हम पढ़ाते हैं वो भी ब्रेन के द्वारा ही करते हैं। जो हम पढ़ते हैं, हमारा जो बुद्धि जो होती है, हम कहते हैं कि हमारा बुद्धि जो है कहाँ इकट्ठा होता है, इस सब के बारे में आपको बहुत आसान तरीके से बताऊंगा कि ब्रेन में कौन सी क्रियाएं कहाँ जो है मतलब पूर्ण होती हैं। तो हमने बताया केंद्रीय तंत्रिका तंत्र। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांट के पढ़ते हैं। पहला हमारा इसमें आता है ब्रेन, दूसरा आता है मेरुरज्जु। तो अब ब्रेन में, अब हमारा जो ब्रेन है, स्पेशली जो हमारा ब्रेन है, इसका जो वजन होता है 1400 ग्राम से लेकर के 1500 ग्राम, या इसे कहते हैं हम 3 पाउंड। कितना होता है, 3 पाउंड होता है। ये फ्रंटल पॉप जो है, ये जो खोपड़ी हमारी जो सर दिखाई हुआ है, इसी के अंदर क्या होता है, सुरक्षित होता है। ठीक है,
ये बहुत ही क्या होता है, नाजुक होता है हमारा ब्रेन। इसके बाद ब्रेन को हम 3 भागों में बांट के पढ़ते हैं। ब्रेन 3 भागों में बटा हुआ होता है, जिसे हम कहते हैं अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। क्या कहते हैं? अग्र मस्तिष्क, जिसको हम कहते हैं फोर ब्रेन, मध्य मस्तिष्क, मिड ब्रेन, और तीसरा हमारा जो होता है जो है पश्च मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। अब इसी तीनों ब्रेन के हम इस 3 भाग को आपको बारी बारी से समझाते हैं कि किसका क्या काम है। अब आप पहले हम पढ़ते हैं कि हमारा जो है अग्र मस्तिष्क क्या है। तो जो हमारा ये दिखाई पड़ रहा है, ये पूरा ये इसे हम अग्र मस्तिष्क कहते हैं। आप चित्र में देखिए, ये अग्र मस्तिष्क है। ये क्या होता है? ये पूरा अग्र मस्तिष्क है। अग्र मस्तिष्क को हम 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? 2। एक को कहते हैं सेरिब्रम, जिसे कहते हैं परम मस्तिष्क। क्या कहते हैं हम? सेरिब्रम, जो ये भाग होता है इसे सेरिब्रम कहते हैं, या इसी को हम परम मस्तिष्क कहते हैं। इसका काम क्या होता है? ये जो पहले समझते हैं, फिर एक थोड़ा सा। अग्र मस्तिष्क जो होता है, ये पूरा हमारे मस्तिष्क का 2/3 भाग, अर्थात 2/3 भाग इसी से मिलकर बना हुआ होता है। किससे? अग्र मस्तिष्क। अब सेरिब्रम समझते हैं। सेरिब्रम जो होता है, ये अग्र मस्तिष्क का जो है सबसे पहले वाला भाग होता है। इसका कार्य क्या होता है? ये देखने, जो हम देखते हैं, जो हम स्पर्श करते हैं किसी चीज को, ठीक है, इस बार कोई चीज सूंघते हैं, अलग अलग केंद्रों में क्या इसकी क्या हमें ये ज्ञान देता है। कौन? सेरिब्रम। अभी ये आप समझ लीजिए, एक सेरिब्रम होता है, एक सेरिबेलम होता है। क्या होता है? सेरिबेलम देखिए यहाँ है, ये पश्च मस्तिष्क में आता है। ये दोनों परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, और इसी में कंफ्यूजन होता है अभ्यर्थियों को कि सेरिब्रम का काम क्या। इससे क्या पूछा जाता है? इससे ये पूछा जाएगा कि सेरिब्रम व सेरिबेलम का कार्य क्या है। कभी कभी पूछा सेरिबेलम का क्या काम है, या सेरिबेलम का क्या काम है। तो हमें समझना क्या है कि पहले पढ़े हम सेरिब्रम। सेरिब्रम मैं क्या बता रहा हूँ? सेरिब्रम बता रहा हूँ। क्या मैंने बताया कि सेरिब्रम अग्र मस्तिष्क का पहला भाग होता है। अग्र मस्तिष्क जो है सेरिब्रम, और किसका? डाइएनसेफेलॉन। किससे? सेरिब्रम, या इसी को परम मस्तिष्क कहते हैं। दूसरा क्या है? डाइएनसेफेलॉन। 2 भागों से मिलकर हमारा क्या होता है? अग्र मस्तिष्क बना हुआ होता है। हमने क्या बताया आपको? बताया कि जो अग्र मस्तिष्क में जो सेरिब्रम होता है, जिसको हम परम मस्तिष्क कहते हैं, इसका कार्य क्या होता है? देखना, जो हम देखते हैं। इसके बाद जो कोई चीज हम स्पर्श करते हैं, सूंघते हैं, या चेतना, क्या होता? चेतना, तर्क, स्मरण शक्ति, जो हमने अभी आपको बताया कि हम जो पढ़ते हैं वो इकट्ठा कहाँ होता है। तो स्मरण शक्ति जो होता है वो कहाँ? ये देखिए, चेतना, चैतन्य अवस्था, तर्क, जो हम तर्क करते हैं किसी से, तर्क वितर्क होता है ना। इसके बाद स्मरण शक्ति का जो है, इसका केंद्र क्या है? हमारा ये परम मस्तिष्क। क्या कहते हैं इसको? सेरिब्रम, या इसी को हम परम मस्तिष्क कहते हैं। समझ लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बता रहा हूं सेरिब्रम के बारे में। अब इसका दूसरा भाग है डाइएनसेफेलॉन। डाइएनसेफेलॉन होता है, ये सेरिब्रम के बाद बहुत पाया जाता है। कहाँ? सेरिब्रम के बाद होता है डाइएनसेफेलॉन। इसका काम क्या होता है सेरिब्रम का, डाइएनसेफेलॉन का? आप पहले डाइएनसेफेलॉन समझते हैं। डाइएनसेफेलॉन में ही पिट्यूटरी ग्लैंड होती है। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है जो डाइएनसेफेलॉन में स्थित होती है, जो मटर के दाने के समान, देखिए ये होती है पिट्यूटरी ग्लैंड है, जो मटर के दाने के समान होती है। अब जब हम आपको ग्लैंड पढ़ाएंगे, ग्रंथियों के बारे में पढ़ाएंगे, तब हम पढ़ाएंगे कि थोड़ा समझ लीजिए, जो पिट्यूटरी ग्रंथ होती है, अब इसको हम मास्टर ग्रंथ कहा जाता है, कहते हैं। क्यों इसे मास्टर ग्रंथ कहते हैं? क्योंकि ये मस्तिष्क में पे डाइएनसेफेलॉन के पास पाया जाता है। मस्तिष्क पाए जाने के कारण ही ये सभी ग्रंथियों पर नियंत्रण रखती है। जिस प्रकार से मस्तिष्क हमारा सभी शरीर के सभी अंगों पर नियंत्रण करता है, सभी क्रियाओं के द्वारा उसी के द्वारा संभव होती हैं, उसी प्रकार जो पिट्यूटरी ग्लैंड होती है वो सभी क्रियाओं पर नियंत्रण करता है। इसी के साथ साथ इसमें और एक पीनियल ग्रंथ पाई जाती है। क्या पाई जाती है? पीनियल ग्रंथ। इसके बारे में जान लीजिए, ये पीनियल ग्रंथ बच्चे के शरीर से पीनियल ग्रंथ को निकाल दिया जाए तो बच्चा बहुत जल्दी ही किशोरावस्था में आ जाता है। तो पीनियल ग्रंथ जो होती है, इसका काम क्या होता है? ये हमारे शरीर को समय के अनुसार मैच्योर माने परिपक्वता लाती है। लेकिन यदि पीनियल ग्रंथ को शरीर से, बच्चे के शरीर से निकाल दिया जाए
तो उसकी परिपक्वता उम्र के कम ही उम्र में उसमें परिपक्वता आ जाएगी। और कोई चीज़ समय के पहले जब मिलती है तो क्या होती है, नुकसानदायक होती है। तो पीनियल ग्रंथ उसी पर नियंत्रण रखती है। अब हमने बताया कि डाइएन्सेफेलॉन दो भागों से मिलकर बना होता है, एक का नाम होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। आपको पढ़ेंगे ग्रंथ में तो थैलेमस एक ग्लैंड होता है, एक हाइपोथैलेमस ग्लैंड होता है। तो थैलेमस ग्रंथ थैलेमस भाग में पाई जाती है और हाइपोथैलेमस ग्रंथ कहाँ, हाइपोथैलेमस भाग में, मतलब किसके, डाइएन्सेफेलॉन के भाग में पाई जाती है। अब पहले समझते हैं थैलेमस ग्रंथ। थैलेमस ग्रंथ से एक विशेष प्रकार का हार्मोन जिसे कहते हैं मेलाटोनिन, क्या कहते हैं, मेलाटोनिन नामक हार्मोन निकलता है कहाँ से, थैलेमस ग्रंथ से। और जो ये मेलाटोनिन हार्मोन होता है इसी से हमको निद्रा आती है। क्या आती है, निद्रा पे नियंत्रण, निद्रा आना जो है ये मेलाटोनिन हार्मोन के कारण होता है जो थैलेमस भाग में पाया जाता है। इसके बाद इसके द्वारा ही श्रवण, जो हम सुनते हैं, जो हम आप बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, ये किसके द्वारा, ये श्रवण शक्ति, स्वाद, जो भी कुछ हम खाते हैं उसमें स्वाद ग्रंथियां तो हमारे कहाँ, स्वादेंद्रियां हमारे जीभ में पाई जाती है। हमने आपको पाचन वाले क्लास में बताया था कि हमारे जीभ में जो स्वादेंद्रियां होती हैं, आगे का मीठा, उसके बगल क्या होता है खट्टा, उसके ऊपर क्या होता है नमकीन, और सबसे ऊपर क्या होता है भाग में क्या होता है कड़वा, हमने बताया था। ये जीभ, जो हमारी जो जीभ है, जो टंग है, इसमें पाई जाती है। लेकिन उस स्वाद को बताता कौन है, स्वाद को बताने का काम क्या कौन करता है, हाँ, जो थैलेमस करता है। दृष्टि का जो ज्ञान होता है, जो हमको देखते हैं, ये सब कौन, थैलेमस, जो पर मस्तिष्क का दूसरा बनता है डाइएन्सेफेलॉन का थैलेमस भाग होता है, उसके द्वारा होता है। इसके बाद एक दबाव, जो हम प्रेशर जो सहते हैं, हम पता क्या हुआ कि हम बहुत टेंशन में हैं, बहुत दबाव में, उसका क्या होता है, ये थैलेमस क्या करता है, उस पर नियंत्रण करता है, या उसी के द्वारा की प्रक्रियाएं संभव होती हैं। अगला हमारा है हाइपोथैलेमस। ये देखिए थैलेमस, ये पूछता है कि थैलेमस किस मस्तिष्क का भाग है, उसमें दे देगा आपको अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क, या आपको दे देगा सेरिब्रम। तो आप जानिए जो हाइपोथैलेमस है वो अग्र मस्तिष्क का भाग है, ना कि सेरिब्रम का भाग है, क्योंकि सेरिब्रम भी अग्र मस्तिष्क का भाग है। अब हम पढ़ते बता रहे हैं कि हाइपोथैलेमस क्या होता है, जो भूख होती है, भूख, जो हमें भूख लगती है, भूख का एहसास, प्यास का एहसास, भूख का एहसास, प्यास का एहसास, ताप नियंत्रण, जो हमारा शरीर ताप नियंत्रित करता है। गर्मी इतनी हो रही है, गर्मी में क्या होता है, शरीर हमारा भले ऊपर से बाहर से गर्म है लेकिन अंदर उतनी गर्मी नहीं है, उस पर नियंत्रण, ताप नियंत्रण। इसके बाद एक है धड़कन, जो हृदय हमारा धड़कता है उस पर नियंत्रण कौन करता है, हमारा हाइपो मस्तिष्क का कौन भाग, हाइपोथैलेमस भाग। बहुत ही इंपॉर्टेंट मैं बता रहा हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टॉपिक है। हमने क्या बताया, हाइपोथैलेमस जानना, जो भूख हमें लगती है, प्यास लगती है, ताप नियंत्रण शरीर का जो होता है, प्रजनन शक्ति में होता है, जो क्योंकि प्रजनन तंत्र भी एक है, क्या पता है, इसके बाद हम प्रजनन तंत्र पढ़ाएंगे। तो प्रजनन तंत्र, प्रजनन की क्रिया किसके द्वारा संभव होती है, ये हमारा हाइपोथैलेमस के द्वारा ही वो क्रियाएं मनुष्यों में क्या होती है, संभव हो पाती हैं। इसका बताया हमने धड़कन, जो हृदय की धड़कन होती है, धड़कन पर नियंत्रण किसके द्वारा, हाइपोथैलेमस के द्वारा होता है। तो ये हमने आपको बताया अग्र मस्तिष्क के, हमने दो भाग बताया आपको, क्या बताया, सेरिब्रम, जिसे हम पर मस्तिष्क कहते हैं। इसके बाद सेरिब्रम हम बताया डाइएन्सेफेलॉन होता है। हमने आपको बताया डाइएन्सेफेलॉन को दो भागों में हम बांटते हैं, पहला होता है थैलेमस, दूसरा होता है हाइपोथैलेमस। अब ये इंपॉर्टेंस में क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि कौन सी क्रिया का नियंत्रण मस्तिष्क के किस भाग में होता है, इसे यही हमें याद करना है। तो अब देखिए इसके बाद हम पढ़ते हैं मध्य मस्तिष्क। मध्य मस्तिष्क कहाँ आता है, मिड ब्रेन। यहां से देखिए ये पूरा क्या है, ये मध्य मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं मिड ब्रेन कहते हैं। मिड माने मध्य, ब्रेन माने मस्तिष्क। इसमें क्या होता है मध्य मस्तिष्क में, इसमें ये दो है दृष्टि, श्रवण। देखिए ध्यान दीजिए, यहां भी हमने बताया दृष्टि के बारे में, हमने कहा बताया आपको, सेरिब्रम में बताया, लेकिन यहां मध्य मस्तिष्क क्या होता है, दृष्टि, श्रवण व प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण मध्य मस्तिष्क के द्वारा होता है। प्रतिवर्ती क्रियाएं, अनुवर्ती क्रियाएं क्या होती है, जब आपको हम पढ़ाएंगे
परिधीय तंत्र क्या, उसमें बताएंगे कि प्रतिवर्ती क्रियाएं क्या होती है, अनुवर्ती क्रियाएं क्या होती है, ऐच्छिक क्रियाएं क्या होती है, अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती है, उसके बारे में बताएंगे। आपको क्या जानना भी कि जो मध्य मस्तिष्क होता है वो दृष्टि, श्रवण, प्रतिवर्ती क्रियाओं पर क्या करता है, नियंत्रण करता है। इसके बाद इसमें दो पिंडकल पाए जाते हैं, एक सेरिब्रल पिंडकल। देखिए सेरिब्रल 3 बार है मस्तिष्क में, इसीलिए ये यहां से क्वेश्चन ये बनता है। सेरिब्रम हमने बताया, सेरिब्रम बताया, यहां देखिए सेरिब्रल है, इसके बाद अगला है सेरिबेलम है। तो सेरिब्रल जो है ये पिंडकल जो होता है ये मध्य मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। जो मध्य मस्तिष्क होता है उसका जो अग्रभाग होता है उसे हम क्या कहते हैं, सेरिब्रल कहते हैं, सेरिब्रल पिंडकल कहते हैं। दूसरा उसका भाग क्या है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। क्या कहते हैं, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना कहते हैं। ये मध्य मस्तिष्क का पक्ष भाग है। हमने क्या बताया, इस प्रकार से मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया है, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और पश्च मस्तिष्क। इसी प्रकार मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में बांटे हैं। पहला हमने आपको क्या बताया कि सेरिब्रल पिंडकल होता है और दूसरा क्या होता है आपका कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना होता है। इसका मुख्य कार्य क्या होता है, दृष्टि का ज्ञान, स्पर्श का ज्ञान। दृष्टि का जो हमें ज्ञान होता है, स्पर्श का जो हमें ज्ञान होता है, ये किसके द्वारा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना। प्रश्न पूछा जाता है कि कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना किस भाग में पाया जाता है, तो आपका उत्तर क्या होगा, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना जो ऑप्शन रहेगा। अगर उसमें मध्य मस्तिष्क दिया जाएगा तो मध्य मस्तिष्क का पश्च भाग तो क्या होता है, कार्पोरा क्वाड्रिजेमिना पाया जाता है। अब हम चलते हैं अपने तीसरे मस्तिष्क पे, मस्तिष्क के तीसरे भाग पे। क्या नाम उसका, पश्च मस्तिष्क, जिसे हम कहते हैं हिंड ब्रेन। क्या कहते हैं, हिंड ब्रेन। ये एकदम पीछे पा जाता है। जो हमने बताया ये हमारा अग्र मस्तिष्क है, ये जो बीच वाला क्या है, मध्य मस्तिष्क है, और जो ये पीछे हमारा दिखाई पड़ रहा है इसे हम कहते हैं मध्य मस्तिष्क, सॉरी पश्च मस्तिष्क कहते हैं। यहीं से क्या जुड़ा होता है, क्या जुड़ा होता है, मेरुरज्ज जुड़ा होता है, जिसे हम स्पाइनल कॉर्ड कहते हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। आप इसको देखिए, इसको 2 भागों में बांटा गया है। किसको, मध्य मस्तिष्क को 2 भागों में सॉरी पश्च मस्तिष्क को 2 भागों में बांटा गया है। पहला उसमें क्या है, सेरिबेलम। देखिएगा इस पे कंफ्यूज मत, इस पे मैं बहुत ज्यादा फोकस इसलिए दे रहा हूं कि इस पे क्वेश्चन बहुत बार बना है। सेरिबेलम और सेरिब्रम, इससे फिर बता रहा हूं मैं, इससे बहुत ज्यादा प्रश्न पूछा गया है। क्योंकि कंफ्यूजन वाला शब्द है, इसलिए जो है एग्जामिनर इससे बहुत अधिक प्रश्न बनाते हैं। तो सेरिबेलम जो है ये पश्च मस्तिष्क का अग्रभाग होता है। इसका काम क्या होता है, गति पे नियंत्रण रखना, हमारी जो गति होती है इस पे नियंत्रण रखना, संतुलन बनाए रखना। ऐच्छिक हमने बताया, ऐच्छिक क्रिया है, अनैच्छिक क्रिया हमने आपको बताया था। ऐच्छिक अनैच्छिक क्रिया जब हम पढ़ा थे, ऊतक के बारे में पढ़ा रहे थे, तो हमने बताया था कि ऐच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हम अपनी इच्छा अनुसार करते हैं। जैसे हम लिख रहे हैं, हम कोई चीज़ लिख रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो लिखेंगे, चाहेंगे तो नहीं लिखेंगे। हम काम कर रहे हैं, अगर हम चाहेंगे तो काम करेंगे, हमारा मन लगेगा नहीं करेंगे। तो लेकिन अनैच्छिक क्रियाएं क्या होती हैं, अनैच्छिक क्रियाएं ऐसी क्रियाएं होती हैं जो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं करती है, वो क्रियाएं होती रहती हैं। यदि हम खाना खाते हैं तो पाचन होता है, वो अनैच्छिक क्रिया है, उस पर हमारा नियंत्रण नहीं होता है। हृदय का धड़कना, हृदय धड़क रहा है, वहाँ पे अनैच्छिक पेशियां पाई जाती हैं, और अनैच्छिक पेशियों के पाए जाने के कारण वहाँ अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं। इसके वजह से उत्सर्जन जो तंत्र हमने पढ़ा था, पेशाब का बनना, ये सब क्या है, अनैच्छिक क्रियाएं। तो ऐच्छिक अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण कौन रखता है, पश्च मस्तिष्क का सेरिबेलम भाग रखता है। इसके बाद है संतुलन बनाए, बताना क्या, हम लोग संतुलन बनाते हैं। जैसे कहीं हम कहीं जा रहे हैं, पता है क्या हुआ, कहीं हमें कोई दिक्कत होगा, तो जो हमारे शरीर का संतुलन बनाता है, तो संतुलन बनाने का काम कौन करता है, सेरिबेलम करता है। इसका दूसरा भाग है, इसको कहते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा। मेडुला ऑब्लांगेटा ये पश्च मस्तिष्क का पिछला वाला भाग है, मान ली पश्च मस्तिष्क का क्या होता है, पश्च भाग है। तो इसका काम क्या है, देखिए मेडुला ऑब्लांगेटा मुख्य रूप से ये हृदय स्पंदन, जो हमारा हार्ट बीट है, हृदय स्पंदन, श्वसन दर आदि पर नियंत्रण कौन करता है, हमारा क्या कौन करता है, पश्च मस्तिष्क का कौन भाग है, जो मेडुला ऑब्लांगेटा। इसका काम यही होता है, ये हृदय स्पंदन की दर, अनैच्छिक क्रियाओं, ये ऐच्छिक क्रियाएं और ये
अनैच्छिक क्रियाएं, साथ ही साथ हम लिख दें यहाँ पे अनैच्छिक क्रियाएं। अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण ये हमारा कौन रखता है? मेडुला ऑब्लांगेटा। तो ये मस्तिष्क के 3 भाग हो गए, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और आपका पश्च मस्तिष्क। इसके बाद एक और है हमारा मेरुरज्ज। ये देखिए, ये सेरेब्रम, देखिए ये जो दिखाई पड़ा गुच्छे के रूप में, ये है आपका सेरेबेलम है। इसको जो हम पढ़ा रहे हैं सेरिबेलम या सेरेबेलम इसको कहा जाता है। इसी का काम क्या होता है? गति नियंत्रण करता है, संतुलन बनाए रखता है और क्या बता ऐच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। और अगला है मेडुला ऑब्लांगेटा। ये जो संरचना दिखाई पड़ रही है आपको, ये मेडुला ऑब्लांगेटा होती है। इसका काम क्या होता है? इसका मेन काम क्या होता है? पता है कि हृदय स्पंदन, श्वसन दर तथा अनैच्छिक क्रियाओं पर नियंत्रण रखता है। आखिरी इसका दूसरा केंद्रीय तंत्र का पहला भाग मस्तिष्क था। इसका दूसरा भाग क्या है? इसका दूसरा भाग है मेरुरज्जु। इसको भी हम देख लेते हैं। मेरुरज्जु होता है। मेरुरज्जु कहाँ पाया जाता है? हम आपको दिखाई, ये संरचना दिखाई पड़ी, ये जो मेरुरज्जु है अर्थात जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये मेरुरज्जु से ही जुड़ी होती है। ये कुल मिलाकर कह सकते हैं ये मतलब उद्दीपन व अनुक्रिया, जो सूचनाओं का आदान प्रदान, शरीर में सूचनाओं का जो आदान प्रदान होता है, ये मेरुरज्जु के द्वारा ही होता है। ये मेनली मेरुरज्जु होता है जिसे हम रीढ़ की हड्डी से ही ये जुड़ी होती है। जब हम आपको बताएंगे अगले क्लास में पढ़ाएंगे आपको तंत्रिका कोशिका के बारे में। उसके पहले हम आपको पढ़ाएंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र। उसे हम आपको जब मेरुरज्जु के बारे में पढ़ाएंगे तो मेरुरज्जु की पूरी संरचना के बाद हम पूरी संरचना के बारे में आपको पढ़ाएंगे कि मेरुरज्जु कैसे बनी होती है, किस प्रकार से कार्य करती है। इसके बाद तंत्रिका जब कोशिका पढ़ाएंगे तब आपको मेरुरज्जु का पूर्ण रूप से जो है जानकारी मिल जाएगी। मेरुरज्जु किस प्रकार से मतलब मस्तिष्क की सूचनाओं को अंगों तक और अंगों की सूचनाओं तक को मस्तिष्क तक पहुंचाती है। और कुछ क्रियाएं ऐसी होती है जो मेरुरज्जु स्वयं करती है, मतलब वो मस्तिष्क के बगैर क्रिया हो उस पर निर्णय लेती है। तो ये मस्तिष्क का सबसे इम्पॉर्टेंट, मस्तिष्क का केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में, केंद्रीय तंत्रिका में मस्तिष्क सबसे इम्पॉर्टेंट है, सबसे बड़ा, क्योंकि ये हमारे शरीर पे पूर्ण रूप से नियंत्रण करता है, हमारे सभी अंगों पर नियंत्रण करता है। सभी जो है जितने क्या कहते हैं एंजाइम निकलते हैं, जितने ग्रंथियां होती हैं, सब पर नियंत्रण मस्तिष्क द्वारा किया जाता है। तो ये मस्तिष्क का पूर्ण रूप से ये था। इसको आप जो देखिएगा, अगर समझ में नहीं आएगा तो उस पर कमेंट करिएगा। ये इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगली कक्षा में हम आपको पढ़ाएंगे परिधीय तंत्रिका तंत्र, जिसमें हम आपको पढ़ाएंगे स्वतंत्रिका तंत्र। तब तक के लिए आप जो है, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि वीडियो ये अन्य लोगों तक भी पहुंच सके। मेनली हमारी जो संस्था है वो 1 दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करवा रही है। आप हमारी संस्था को ज्वाइन करिए। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बहुत बहुत आपको धन्यवाद।